हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हमारे जीवन में संघर्ष है। हर किसी के जीवन में संघर्ष आता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो संघर्ष के कारण रुक जाते हैं, पर अधिकांश लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में संघर्ष करते हैं और उसी संघर्ष में अपने जीवन को और मजबूत और ऊर्जावान बना देते। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। कई लोगों के जीवन में अत्याचार आता है। अत्याचार विश्वास को और मजबूती देता है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में हमारे जीवन की ऊर्जा अधिक हो जाती है। इसलिए आज हम इस विषय पर विशेष चिंतन करें कि संघर्ष के प्रति, दुख तकलीफों और अत्याचारों के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है, क्या रवैया है। पास्का का तीसरा सप्ताह 26 अप्रैल 2023 बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 8 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 35 से 40 तक। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 24 में प्रभु का वचन कहता है कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, तब तक अकेला ही रह जाता है। ईसा का यह महत्वपूर्ण शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावी है। आप अपने जीवन के क्षेत्र में देखें कि किस तरह से हमारे जीवन में संघर्ष, तकलीफ, परेशानी और दिक्कतें आती हैं और उनका प्रभाव किस तरह से हमारे जीवन में पड़ा है। आपने सुना है, बार बार ये दोहराया जाता है, नो पेन नो गेन। मुफ्त में, फोकट में कुछ नहीं मिलता। कुछ कीमती, कुछ बहुमूल्य, कुछ ऊंची चीज़ों को पाने के लिए ऊंची और बड़ी कीमत चुकानी ही पड़ती है। वर्षों से जो नबियों के साथ, धर्मात्माओं के साथ होता आया है, अत्याचार हुआ है, सताया जाना हुआ है, और ये बात उतनी ही पुरानी है जितनी सृष्टि है। कैन ने हाबिल पर अत्याचार किया, उसकी हत्या कर दी। साधु, संत, महात्मा और नबियों के साथ ये कहानी शुरू से चलती आ रही है। ईसा को लोगों ने सूली पर चढ़ाकर मार डाला। निर्दोष के साथ कैसा अन्याय, कितना अत्याचार, घोर अत्याचार। जब ईसा के शिष्य बढ़ने लगे, अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी, तो अत्याचार भी बढ़ने लगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसी पर हम चिंतन करें। ये संसार ईश्वर विरोधी है। ये संसार सत्य विरोधी है। ये संसार जीवन विरोधी है। ये संसार आत्मा, चेतना, बोध विरोधी है। ये संसार अहंकार और अंधकार का समर्थन करती है। इसीलिए जो ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं, सत्य के साथ कदम उठाते, जीवन में और आत्मा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अत्याचार, संकट और विपत्तियां आती ही आती हैं। इसीलिए जो भी व्यक्ति ईश्वर से जुड़ता है, वो सत्य के साथ हो लेता है, दिव्य जीवन जीने लगता है, अच्छाई, सच्चाई और आत्मिक मूल्यों के साथ वो आगे बढ़ता है। पर ऐसे लोगों को लोग जीने नहीं देते। घर में, संस्थाओं में, समुदायों में जो ईमानदार है, सत्य के रास्ते पर चलता है, विश्वासी है, आत्मिक है, ऐसे लोगों को अत्यधिक कष्ट झेलना पड़ता है। लोग उन्हें जीने नहीं देते। हर युग का ये इतिहास है।
भलाई और बुराई के बीच की लड़ाई चलती रहती है। अत्याचार में लोगों का विश्वास मजबूत होता जाता है। लोग विभिन्न दिशाओं में फैलने लगे। प्रेरित चरित्र में जो हुआ कि अत्याचार के साथ लोगों का विश्वास बढ़ गया और फैलने लगा। वास्तव में जितना अत्याचार बढ़ा, लोगों का विश्वास उतना ही मजबूत हुआ। उनका पूर्ण समर्पण देखने लायक था कि वे शहीद होने के लिए बड़े उत्साहित थे। ईश्वर विरोधियों के लिए वे चुनौती बन गए। अत्याचार में हम धैर्य रखें। ईश्वर का कार्य विपरीत परिस्थितियों में फैलता है। आज के सुसमाचार में ईसा को हमारे जीवन की रोटी कहा गया है। ईसा हमारे जीवन के स्रोत हैं। ईश्वर को हम माध्यमों के द्वारा ही जान सकते हैं। बिना माध्यम के ईश्वर को जानना मुश्किल है। ईसा आज के सुसमाचार में स्वयं को अनंत जीवन की स्वर्ग से उतरी हुई रोटी कहते हैं। रोटी का अर्थ है स्रोत। ईसा ईश्वर है। उनकी उपस्थिति और उनकी शिक्षा हमें ईश्वर से जोड़ती है। मिस्सा का बलिदान हमें ईश्वर से जोड़ता है और मिस्सा का बलिदान ईश्वर से जुड़ने का सर्वोत्तम उपाय और माध्यम है। हम ईश्वर से जुड़ें। कुछ समय मौन होकर समय बिताएं। हम आत्मा हैं। आत्मा को ईश्वर से, परमात्मा से जुड़ जाने दें और जो भी संघर्ष है, परेशानी है, अत्याचार है, हम उनको समझ पाएंगे। अगर हम ईश्वर से जुड़े हैं, हमारी आत्मा ईश्वर की संगति में है, सत्य के रास्ते पर है, चेतनशील है, बोधवान है, तो हमें कोई भी संघर्ष नहीं रोक सकती। तकलीफ, परेशानी और जिंदगी के उतार चढ़ाव में ईश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमें प्रकाशित करे, हमें आलोकित करे और हमें दिव्य शक्ति और बल मिले। आमीन।